जी नाज़रीन, नस्ला टावर के हवाले से जो है वो तीन दिन पहले जो है वो गिरा के रिपोर्ट अदालत को जमा करानी थी, लेकिन अभी तक अदालत को रिपोर्ट जमा नहीं जा सकी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक न्यूज़ 360 के ज़राए के मुताबिक जो है वो दो कंपनियों को जो है फाइनलाइज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ जो है दरख्वास्तें वसूल की गई नस्ला टावर को गिराने के हवाले से, लेकिन दो जो दरख्वास्तें थी, एक जो दरख्वास्त कंपनी ने जो दी उसमें यह कहा गया कि हम जो है वो बम से गिरा सकते हैं। दूसरी कंपनी ने यह कहा कि हम मशीन और हाथ से जो है वो गिराने का अमल में शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसको 3 माह लग सकते हैं, 3 माह में जो है वो इसको गिरा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक एक कंपनी जो हाथ से गिराने का अमल शुरू करेगी उसको जो है ठेका देने का जो इम्कान ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उसको ठेका देने के बाद जो है इसको गिराने में जो है 3 माह लग सकते हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो इसको गिरते हुए 3 माह तक जो है इसका ठगा ठोकी जो है होती रहेगी, जो इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। दूसरी जानिब जो है अदालत ने यह कहा है कि इसको जल्द से जल्द गिराने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए, लेकिन अभी तक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दरख्वास्तें वसूल की गई, उस पर जो गौर किया गया। उसके बाद 2 कंपनियों को फाइनलाइज किया गया, जिसमें एक कंपनी ANI जो कंपनी है एंटरप्राइज, उसको जो है ठेका दे जाने का इम्कान ज़्यादा बढ़ गया है। जी नाज़रीन, अगर ANI को ठेका दिया गया उसके बाद जो है वो अगर गिराने का अमल शुरू करेगी तो ज़ाहिर है ऊपर से गिराने का अमल शुरू करेगी, जिसके बाद ये सर्विस रोड है जो सामने अल्लाह वाली चौरंगी की तरफ जो रोड जाती है उस पर चढ़ेगा, लेकिन ये सर्विस रोड पे भी जो है वो उसका मलबा गिरेगा। और दूसरी जानिब सामने की तरफ जो है वो शाहराह फैसल है, और सामने शाहराह फैसल है, इस तरफ जो ब्रिज है जो अल्लाह वाली चौरंगी से ब्रिज आकर शाहराह फैसल पे उतरता है, उस ब्रिज पे ही जो है वो 3 माह जो है वो डिस्टर्बन रहेगी कि अगर ये इसका जो मलबा गिरने का अमल जब ठोका ठोकी होगी तो इसका मलबा जो है नीचे ज़ाहिर गिरेगा। उसके बाद दूसरी जानिब जो आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास की शोरूम्स भी हैं यहाँ सामने, उनको भी बड़ी तकलीफ़ होगी कि ये 3 माह तक ये काम जारी रहेगा, लेकिन मलबा कब उठेगा इसका अभी तक नहीं बताया जा सका। लेकिन चीफ़ जस्टिस का जो हुक्म है कि इसको 3 माह में चीफ़ जस्टिस का हुक्म है कि इसको जल्द से जल्द गिरा के, जो बम से गिरा के, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरा के जो है रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। लेकिन जो न्यूज़ 360 के ज़राए हैं, जो न्यूज़ 360 ने इसके पूरा जो जांच पड़ताल की, उसके ज़राए के मुताबिक ANI को ठेका देने का आसिफ जान ने ज़्यादा जो है उस पर जोर दिया है कि जो डिप्टी कमिश्नर है इसके, उसने ये कहा है कि ANI जो कंपनी है उसको ठेका दिया जाए ताकि ये 3 माह में गिराया जा सके। जो हमारे इतलात, हमने जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि अगर ANI को ठेका दिया जाएगा तो अदालत का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो उनका ये कहना था कि अगर इसको ANI को ठेका नहीं देते, बम से गिराया जाता है, तो आसपास की जो सड़कें हैं उसको नुकसान हो सकता है। जो अगर शाहराह फैसल मेन रोड पे है और दूसरी जानिब जो है वो अल्लाह वाली चौरंगी की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी इस बिल्कुल जो बिल्डिंग है उसके नीचे आता है, उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये मलबा उठने में लेट भी हो सकती है, लेकिन जो ANI कंपनी है वो तकरीबन जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद करना शुरू कर देगी। अभी तक जो है वो जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो दरख्वास्तें आई वो 5 से 10 मेरी इतलात के मुताबिक दरख्वास्तें आई, जिसमें सिर्फ 2 कंपनियों को उन्होंने फाइनलाइज कर लिया, लेकिन उसमें ANI को ठेका देने का इम्कान ज़्यादा हो गया। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि शाहराह फैसल किस तरफ है। शाहराह फैसल पे जो है वो अगर गिराएंगे तो शाहराह फैसल पे ये मलबा गिरेगा। 3 माह तक अगर ये कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है ऊपर से ये शुरू करेंगे तो ऊपर से ये मलबा जो है बिल्कुल नीचे यहाँ पे गिरेगा, या उस तरफ जो है मेन रोड पे गिरेगा। यहाँ से आगे जो है वो शाहराह फैसल है, सामने देख सकते हैं कि वो सामने शाहराह फैसल है जहाँ पे इस वक्त गाड़ियाँ मेन रोड पे चल रही हैं। शाहराह फैसल ट्रैफिक के लिए हमेशा ही चलता रहता है, उसको बंद करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जो शाहराह फैसल पे इस वक्त जो ट्रैफिक है वो भी रवां दवा है, लेकिन वो शाहराह फैसल पे जब ये काम शुरू होगा तो ज़ाहिर है लोग जो है वो उसमें डर के मारे यहाँ से गुजरना पड़ेगा कि मलबा जो है हो सकता है किसी गाड़ी को न नुकसान पहुँचाए और किसी आसपास के बिल्डिंग को न नुकसान पहुँचाए। जी नाज़रीन, नस्ला टावर के गिरने के अहकामात के बाद जो है नस्ला टावर के रिहायशी जो है अपने फ्लैट्स खाली करके चले गए, लेकिन इस वक्त जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ ये जो है वो शख्सियत है जो नस्ला टावर के जो रिहायशी यहाँ अंदर दाखिल होते थे तो उनके लिए गेट खोलता था। यहाँ इनके लिए जो है वो तकरीबन जो काम बाहर का होता था वो ये शख्स करता था, जिसके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसका नाम है मोहम्मद रऊफ़, जो खुद जो यहाँ पे चौकीदार हुआ करता था।
और इनसे जानते हैं कि नस्ला टावर के रिहायशी जाने के बाद अब ये इनके साथ क्या क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, इनके पास जो है नौकरी अभी भी है कि नहीं है, अगर ये नस्ला टावर गिर जाएगा तो ये नौकरी से महरूम हो जाएंगे। लेकिन इनसे पूछते हैं। सर पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। मोहम्मद रूम। मोहम्मद रऊफ भाई, नस्ला टावर के अहकामात आपको जब पता चला, रिहायशियों को तो पता चला, उनके दिल पे ज़्यादा गुजरी होगी, लेकिन आपको जब पता चला तो आपके दिल पे क्या गुजरा होगा? हमने बहुत परेशान था। वजह यह है कि यहाँ पे जो रिहायशी है वो अपनी जमा पूंजी सारी लगा के यहाँ पे, तो वो लोग बहुत परेशान थे। उनको परेशानी को देख के हम लोग भी ज़्यादा परेशान हो जाता था। तो अब ये है कि ये लोग यहाँ से चला गया तो हम लोग और भी परेशान हो गया। मसले में सेल ज़्यादा हो गया। अभी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, और सारी रात जो है मच्छर तंग करते हैं। तो बाकी बेरोज़गारी का भी ख़तरा है। और जो यहाँ के लोग थे वो लोग तो चला गया, अभी हम लोग अकेले रह गए इधर। अच्छा, आप यहाँ पे कितने सालों से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? हम 1.5 साल से कर रहे हैं। 1.5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 1.5 साल से कर रहे हैं। यहाँ आपकी जान पहचान हो गई होगी उन नस्ला टावर के लोगों से, अभी भी राब्ते में हैं आपसे वो लोग? अभी राब्ता नहीं है हमारा पास। अच्छा, अगर ये गिर जाता है उसके बाद ज़ाहिर है आप भी नौकरी से महरूम हो जाएंगे, तो आपको उनमें से किसी बिल्डर ने राब्ता किया हो कि भाई आप हमारे पास आ जाना, या किसी ऐसे रिहायशी ने कहा हो कि आप हमारे पास आ जाना नौकरी करने के लिए, तो इसमें ऐसा कोई राब्ता हुआ है आपका? नहीं, ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, तो किसी ने राब्ता नहीं किया? किसी ने नहीं किया। कितने बच्चे? 4 बच्चे। कहाँ रहते हो आप? बुनेर। नहीं, यहाँ पे कहाँ रहते हो? यहाँ पे नहीं है घर, वहाँ पे। वहाँ से आए हो यहाँ नौकरी? अच्छा, यहाँ अभी तक कोई आपका ठिका नहीं है? ठिकाना नहीं है, यही ठिकाना था। अच्छा, तो आप कितने लोग यहाँ पे नौकरी करते थे जितने अब जो अब महरूम हो गए नौकरियों से? हम लोग तो 4 चौकीदार था, 1 सुपरवाइजर था और सिपर था। तो अब वो सब कहाँ चले गए? सुपरवाइजर तो अभी नहीं आ रहा है, सिपर भी अभी नहीं आ रहा है, हम लोग चौकीदार बैठा हुआ है बस। चौकीदार बैठे हुए। आपका राब्ता हुआ है बिल्डर से कि उन्होंने कहा हो कि आप यहाँ पे बैठे रहें? नहीं, बिल्डर से तो वो तो मैं नहीं जानता। बिल्डर जो रिहायशी है उसमें से एक आया, आप लोग बैठा रहे हो अभी तक, जब तक अमला अपना हाथ में है, कुछ नहीं हुआ। तो रिहायशियों ने आपको कहा आप यहाँ पे बैठे? यहाँ बैठा रहे हो। हाँ। ये भाई भी नौकरी में थे? नहीं यार, ये नहीं, तो ऐसे ही आया हुआ है। अच्छा, ये बताएं, अगर ये नस्ला टावर गिरने के बाद जब आप यहाँ पे आपको पता चला कि ये गिरेगा, उसके बाद आप ने कोई नौकरी का बंदोबस्त किया हो, किसी से अड़ोस पड़ोस से जितने रिश्तेदार होते हैं उनसे जो है वो कोशिश की हो कि मुझे नौकरी दी जाए कि ये नस्ला टावर गिर जाएगा, उसके बाद मेरे पास माशी हालात ठीक नहीं है, मैं घर नहीं जा सकता बुनेर वापस, मुझे कोई यहाँ पे नौकरी दी जाए, किसी से रब्ता हुआ है आप? अभी तक ऐसा रब्ता नहीं हुआ। जिसे अभी पूछता है बोलता है काम नहीं है, काम नहीं है। तो अभी ऐसा कोई बात नहीं हुई। आपके रिश्तेदार हैं यहाँ? बहुत है रिश्तेदार। उनसे आपने रब्ता किया? रब्ता किया है, लेकिन वो इंतज़ार करो जब तक नौकरी आएगा तो बताएगा। तो अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ। अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया कि नौकरी है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद रऊफ साहब की बात सुनी। उनका ये कहना था कि अगर नस्ला टावर गिरने के बाद ये तो नौकरी से महरूम हो जाएंगे, लेकिन इनके लिए जो है रोज़ी माशात के लिए अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, ना ही जो है वो किसी रिश्तेदार ने, ना किसी रिहायशी ने इनसे रब्ता किया कि इसको नौकरी दी जाए। जी।